अभिभाषण पर समर्थन देने के लिए आपके बीच प्रस्तुत हूं। करीब 45 से ज्यादा माननीय सदस्यों ने इस अभिभाषण पर अपना विचार रखे हैं। ये वरिष्ठ जनों का गृह है, अनुभवी महापुरुषों का गृह है। चर्चा को समृद्ध करने का हर किसी का प्रयास रहा है। श्रीमान गुलाम नबी जी, श्रीमान आनंद शर्मा जी, भूपेंद्र यादव जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधाकर शेखर जी, रामचंद्र प्रसाद जी, रामगोपाल जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, संजय राउत जी, स्वप्नदास जी, प्रसन्न आचार्य जी, ए नवनीत जी, ऐसे सभी अनेक अपने माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। जब मैं इस सारे आपके भाषणों की जानकारियां ले रहा था, कई बातें नई नई उभर करके आई हैं। ये सदन इस बात के लिए गर्व कर सकता है कि एक प्रकार से पिछला सत्र हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव रहा और सभी माननीय सदस्यों के सहयोग के कारण ये संभव हुआ और इसके लिए सदन के सभी माननीय सदस्य अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन ये अनुभवी और वरिष्ठ महानुभावों का सदन है, इसलिए स्वाभाविक देश की भी बहुत अपेक्षाएं थी, ट्रेजरी बेंच पर बैठे हुए लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी और मेरी स्वयं की तो बहुत ही अपेक्षाएं थी कि आपके पास से बहुत अच्छी बातें देश के काम के लिए मिलेगी, अच्छा मार्गदर्शन मुझ जैसे नए लोगों को मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो नए दशक में नए कलेवर की मेरी अपेक्षा थी, उसमें से मुझे निराशा मिली है। ऐसा लग रहा है कि आप जहां ठहर गए हैं वहां से आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते, वहीं रुके हुए हैं और कभी कभी तो लगता है कि पीछे चले जा रहे हैं। अच्छा होता हताशा निराशा का वातावरण बनाए बिना नया उमंग, नए विचार, नई ऊर्जा, इसके साथ आप सबसे देश को दिशा मिलती, सरकार को मार्गदर्शन मिलता। लेकिन शायद ठहराव को ही आपने अपना वर्च्यू बना दिया है और इसलिए मुझे काका हाथरसी का एक व्यंग्य काव्य याद आता है। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा था, प्रकृति बदलती क्षण क्षण, प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए हो। कविराज कपिल जी बड़े गौर से सुन रहे हैं। तुम निष्क्रिय से पड़े हुए भाग्यवाद पर अड़े हुए हो। छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर